अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड ईयर में मार्क्स की डिवीजन किस तरह होती है। सेकंड ईयर में जो होता है उर्दू का पर्चा वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ के होते हैं और 80 मार्क्स हिस्सा इंशाया के होते हैं। आइए उनकी डिटेल देखते हैं। 20 मार्क्स जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ के होते हैं। एमसीक्यूज़ में 4 पोर्शन होते हैं। हर पोर्शन 5 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पोर्शन जो होता है और वो सबक में से आता है और सबक में से मोस्टली एक्सरसाइज में आते हैं या फिर सबक के अंदर में से एमसीक्यूज़ 5 आते हैं। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल के मुतालिक होता है। ये आप पास्ट पेपर्स को रीड कर लें तो आपका हो जाएगा। और जो होता है नेक्स्ट पोर्शन उसमें रमूज़ और काफ को पेश नज़र रखते हुए दूसरे जवाब मुंतखब कीजिए। ये रमूज़ और काफ के मुतालिक होता है। और नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो अमदादी अफ़आल के मुतालिक होता है। तो इस तरह 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ के। इसके बाद जो होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2। हिस्सा अव्वल जो होता है वो तशरीह पर मुश्तमिल होता है। इसमें 10 मार्क्स जो होते हैं वो अशार की तशरीह के होते हैं। अशार की तशरीह में 1 नंबर होता है नज़म का उन्वान लिखने का, एक होता है शायर का नाम लिखने का और 8 मार्क्स होते हैं तशरीह के। इन दोनों अशार जो होते हैं ये एक ही नज़म में से पूछे जाते हैं और इनकी तशरीह इकट्ठी करनी होती है। शायर का तारुफ जो होता है वो पहले शेर में लिखना होता है और दूसरे शेर में नहीं लिखना होता है। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है गज़ल की तशरीह का। गज़ल की तशरीह में से एक ही गज़ल में से 3 अशार पूछे जाते हैं और इसमें 1 नंबर होता है शायर का नाम लिखने का और 9 मार्क्स होते हैं गज़ल की तशरीह करने के। अब नज़म की तशरीह तो एक ही करनी होती है क्योंकि दोनों अशार एक ही नज़म में से पूछे जाते हैं और नज़म में मफ़हूम सेम होता है। लेकिन यहाँ पे गज़ल में अगर से एक ही गज़ल में से पूछे जाते हैं लेकिन गज़ल के अशार का मफ़हूम डिफरेंट होता है तो आपने हर शेर की अलग अलग तशरीह करनी होती है। अच्छा, हिस्सा 2। हिस्सा 2 में जो पहला सवाल होता है वो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से जुज़ों की तशरीह करें, नसर की तशरीह का होता है। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे 2 इक़्तिबास दिए होते हैं, उनमें से एक इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। 1 नंबर होता है मुसन्निफ़ का नाम लिखने का, 1 नंबर होता है सबक का उन्वान लिखने का। 3 मार्क्स होते हैं सियाक़ो सबाक़ के और जो 10 मार्क्स होते हैं वो तशरीह के होते हैं। एक इक़्तिबास करना होता है और एक की चॉइस होती है। फिर आता है सबक का खुलासा। क्वेश्चन नंबर 4। सबक का खुलासा, इसमें 1 नंबर होता है मुसन्निफ़ का नाम लिखने का और 9 मार्क्स होते हैं खुलासे के। यहाँ पे 2 खुलासे पूछे जाते हैं और इसकी डिवीजन इस तरह होती है। जो फर्स्ट 7 होते हैं चैप्टर्स या फर्स्ट हाफ जो बन रहा होता है, एक खुलासा उसमें से आता है और जो दूसरा खुलासा होता है वो रिमेनिंग हाफ में से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है नज़म आदमी का खुलासा तहरीर कीजिए। इसके 5 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होता है किसी एक उन्वान पर मुफस्सिल मज़मून तहरीर कीजिए। इसमें दहशतगर्दी यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, और ये 3 एसेज होते हैं। 20 मार्क्स का एक ऐसे लिखना होता है, 2 की चॉइसेस होती हैं और एक लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वालिद के नाम खत लिखकर उन्हें अपने हौसलों की सब और रोज़ की तफसीलात से आगाह कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो लेटर का होता है और लेटर 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह उर्दू के सेकंड ईयर के पेपर की डिवीजन होती है मार्क्स की। यहाँ पे मैंने पोर्शन वाइज भी मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है। लाइक असबाक से तशरीह पूछी जाती है और खुलासा पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ होते हैं। तशरीह जो होती है वो 15 मार्क्स की पूछी जाती है, खुलासा जो होता है 10 मार्क्स का और एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 5 मार्क्स के। असबाक को आपने तशरीह, खुलासे और एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ना होता है और इसके 30 मार्क्स होते हैं। यानी असबाक को आपने सिर्फ 30 मार्क्स के लिए पढ़ना है। और जो हिस्सा नज़म है, हिस्सा नज़म को आपने 15 मार्क्स के लिए पढ़ना है। नज़म का खुलासा 5 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स का जो होते हैं वो उसकी तशरीह करनी होती है। 2 अशार पूछे जाते हैं, एक ही नज़म में से पूछे जाते हैं। हिस्सा नज़म 15 मार्क्स का होता है। हिस्सा गज़ल जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है और इन दोनों को मिला के 25 मार्क्स बनते हैं। 10 मार्क्स तशरीह का होता है। 3 अशार पूछे जाते हैं, एक ही गज़ल में से पूछे जाते हैं और आपने उनकी कम से कम 2 पेजेस की तशरीह करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हिस्सा ग्रामर। हिस्सा ग्रामर में मज़मून होता है।
20 मार्क्स होते हैं इसके। ख़त होता है इसके 10 मार्क्स होते हैं, और MCQs जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। इसमें मुताबिकत भी आ जाता है, हरूफ के इस्तेमाल में से भी आ जाते हैं, इमदादी अफ़ाल के भी आ जाते हैं, और जो हरूफ वगैरह होते हैं उनको मिला के ये 15 मार्क्स बन जाते हैं। इस तरह हिस्सा ग्रामर में से 45 मार्क्स। तो बस बात को 30 मार्क्स के लिए पढ़ना होता है, और हिस्सा नज़म और गज़ल को 25 मार्क्स के लिए पढ़ना होता है, और हिस्सा ग्रामर को पढ़ना होता है 45 मार्क्स के लिए। और इस तरह ये जो हैं टोटल मार्क्स बनते हैं 100। अच्छा, अब हिस्सा ग्रामर में से अगर आप ख़त में से 10 मोस्टली आ जाते हैं, और MCQs में तो 15/15 ऑब्वियसली आ सकते हैं इजीली। और इसके मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको देखें, और आपके MCQs में से 15 में से 15 और 20 में से 20 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और 16 मार्क्स जो हैं ऐसे में से, अगर आप बहुत ही अच्छा ऐसे लिखते हैं तो आपके यहाँ पे मैंने अचीवेबल मार्क्स लिखे हैं। यानी हिस्सा ग्रामर में से अगर आप ख़त सही लिखते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो 10 में से 10 मार्क्स आपके आ सकते हैं। MCQs में से 15 मार्क्स आ सकते हैं। जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको भी देखें, और आपके इंशाल्लाह 20 में से 20 मार्क्स आएंगे। और जो है ऐसे ऐसे में अगर आपने अच्छा लिखा है, मिस्टेक नहीं की, अशार जो हाईलाइट किए हैं, रेफरेंसेस हाईलाइट किए हैं, उनमें से भी कोई मिस्टेक नहीं है, और बहुत ही अच्छा ऐसे लिखा है, तो आपको 20 में से 16 मार्क्स तो मिल सकते हैं। मिनिमम मार्क्स 18 तक भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 16 मिल सकते हैं। अच्छा, हिस्सा नज़म जो है इसमें आप अच्छी तशरीह करें तो आपको 15 मार्क्स हिस्सा नज़म में से, 15 में से आपको 13 मिल सकते हैं। 5 मार्क्स जो हैं वो खुलासे के, और जो 8 मार्क्स हैं 10 में से, अगर आपने अच्छी तशरीह की है 2 अशार के, तो आपको 8 मार्क्स वो दे देगा 10 में से। हिस्सा गज़ल में से 3 अशार होते हैं 10 मार्क्स के, तो 10 में से 8 मार्क्स आपके आ सकते हैं। हिस्सा नसर में 28 मार्क्स आ सकते हैं। वो इस तरह के MCQs 5 मार्क्स के, वो तो ऑब्वियसली आ सकते हैं। खुलासे में से 10 भी आ सकते हैं। और जो तशरीह है उसमें अगर आपके 15 में से 13 मार्क्स आए तो आपके इजली 28 मार्क्स बन सकते हैं। और इस तरह जो टोटल मार्क्स हैं वो 90, मेरे भी 90 मार्क्स आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इजीली आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट हाई हो तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे।